स्टूडेंट, वेलकम टू यूनी कोचिंग सेंटर। मैं रवि सरोज और मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स। तो बच्चों, आज हम बहुत दिनों के बाद ये लेक्चर अपना स्टार्ट करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बच्चों, आशा करता हूँ कि आप बहुत ही वेट किए होंगे। अब आपको हम किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने देंगे और आपको हमेशा लेक्चर आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। बट आप हमें सपोर्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों आज स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक के साथ और एक नए उमंग के साथ। तो बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन समझने से पहले ध्यान से समझना, हम कुछ बेसिक डिफिनीशंस लेंगे। तो वो बेसिक डिफिनीशन आप बच्चों हो सकता है क्लास 4th क्लास में या 5th क्लास में या 6th क्लास में, यानी 4th क्लास से लेके 12th क्लास तक हो सकता आप पढ़े होंगे छोटी छोटी डिफिनीशन। तो बच्चों, इसी छोटी डिफिनीशन के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन को हम हिंदी में से बोलते हैं अवकल समीकरण। क्या बोलते हैं बच्चों? अवकल समीकरण, ठीक है बच्चों। इसे हम क्या बोलते हैं? अवकल समीकरण। अब बच्चों ध्यान से समझना, अवकल समीकरण समझने के लिए हमने बताया क्या अभी आपको, हमें छोटी डिफिनीशन यानी बेसिक डिफिनीशन, ठीक है। बेसिक डिफिनीशन हमें क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। जैसे अगर मैं बात करूं बेसिक डिफिनीशन की, हो सकता है बच्चों आप इसके बारे में सुने होंगे या देखे होंगे या पढ़े होंगे। चर का नाम आपने सुना होगा, सुना है या नहीं? बोलिए जल्दी से। देखा है या नहीं? देखा होगा, ठीक है। अगर मैं चर की बच्चों में बात करता हूँ, चर क्या होता है, ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, ठीक है। तो बच्चों इसको समझने के लिए देखिए चर होते क्या हैं, ध्यान से समझना। किसी समीकरण में उपस्थित अज्ञात राशि को क्या कहा जाता है बच्चों? चर राशि कहते हैं। ध्यान से समझिए, किसी इक्वेशन में, ठीक है, किसी इक्वेशन में उपस्थित अज्ञात राशि को हम लोग क्या बोलेंगे? चर राशि यानी वेरिएबल, ठीक है बच्चों। तो चर राशि हम ऐसे बोल सकते हैं, या सिंपल लैंग्वेज बोलिए, अज्ञात राशि को क्या बोलेंगे? वेरिएबल बोलेंगे। अज्ञात राशि को क्या बोलते हैं बच्चों? वेरिएबल बोलते हैं। या मैं बोल सकता हूँ जिसकी वैल्यू बच्चों चेंज हो जाए, जिसकी वैल्यू बच्चों क्या हो? चेंज हो जाए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? वेरिएबल बोलेंगे। क्लियर है? जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए, जिसकी वैल्यू बच्चों क्या हो जाए? चेंज हो जाए। जिसकी वैल्यू अगर बच्चों चेंज हो जाए उसे हम लोग क्या बोलेंगे? वेरिएबल बोलेंगे। क्लियर है? अब बच्चों अगर मैं अचर की बात करूं, किसकी बात करूं? अचर। अचर मतलब कांस्टेंट, आपने सुना होगा कांस्टेंट। अब आप यही आप मन में बिठाए होंगे कि सर ये छोटी छोटी डिफिनीशन क्यों पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों इन्हीं से रिलेटेड है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन समझने के लिए ये जो छोटी डिफिनीशन मैं बता रहा हूँ आप इसको पढ़िए, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा, ठीक है। अगर नहीं लगे फिर भी कमेंट करिएगा और लाइक सब्सक्राइब तो बिल्कुल करिएगा, क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद आपका मैं लेक्चर प्रोवाइड करने जा रहा हूँ बच्चों। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों शेयर करें। और ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मज़ेदार है, ठीक है। और ये आपके बच्चों एग्ज़ाम में 50 मार्क्स का आता है। आप पेपर उठा के देख लेना, ठीक है। कितने मार्क्स का आएगा? 15 मार्क्स का आता है। क्लियर है? तो बच्चों वेरिएबल मैंने समझा, यानी अज्ञात राशि को क्या कहा जाता है बच्चों? अज्ञात। अज्ञात राशि, अज्ञात राशि को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? ध्यान से समझना, अज्ञात राशि को हम लोग क्या बोलेंगे? चर बोलेंगे, चर राशि, ठीक है। अब यहाँ देखो ये अज्ञात है तो ये क्या हो गया बच्चों? ज्ञात राशि। क्लियर है? या ऐसे मैं बोल सकता हूँ किसी समीकरण में उपस्थित ज्ञात राशि को हम लोग क्या बोलेंगे? चर राशि, ठीक है। देखिए मैं पहले इस पे डिस्कस कर लूँ, इस इक्वेशन पे ध्यान से समझना। अगर मैंने इक्वेशन लिया, जैसे y इक्वल टू मैंने fx ले लिया, ये मैंने कोई फंक्शन मान लिया, y जो है x का क्या है बच्चों? फंक्शन है। क्लियर है? अब बच्चों देखिए इसमें x भी है और y भी है। क्लियर है? अब इसमें बात ये आती है, अगर मैं इक्वेशन ले लूँ, जैसे मैंने इक्वेशन की इस डिफिनीशन मैंने बात किया था
किसी समीकरण में उपस्थित अज्ञात राशि को चर राशि कहा जाता है। समीकरण की बात कर रहा हूँ और बच्चों यहाँ समीकरण भी लिखा है, अवकल भी लिखा है। डिफरेंशियल इक्वेशन हमें पढ़ना यानी समीकरण के बारे में मुझे बच्चों स्टडी करना है, ठीक है। तो बच्चों आप पहले समझिए, उसके बाद ही हम आगे नेक्स्ट टॉपिक धीरे धीरे बढ़ाएंगे, ठीक है। पहले मैं बच्चों सबसे पहले मैं जितने भी छोटी छोटी डिफिनीशन है उसको मैं कवर करूँगा, ठीक है। उसके बाद ही मैं टॉपिक पे आऊँगा, क्लियर है। तो ध्यान से समझिए, मैंने क्या लिखा, y बराबर एफ एक्स। अब चलिए मैं कोई इक्वेशन ले लेता हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू कितना, मैंने बच्चों 10 ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं, क्लियर है। अब बच्चों देखिए, अगर मैं y इक्वल टू मैं क्या निकाल लूँ, 10 माइनस एक्स। अब देखिए ये बताइए, ये y बराबर एफ एक्स हुआ कि नहीं, बोलिए जल्दी से, क्लियर है, होगा ही, क्योंकि बच्चों ये देखिए y में है और ये किस में है, x है, तो y इक्वल टू क्या होगा बच्चों, एफ एक्स होगा कि नहीं, बताइए जल्दी से, y इक्वल टू एफ एक्स होगा कि नहीं। अब बच्चों ये बताइए, अगर मैं इसमें x की वैल्यू में कुछ भी रखते जाऊँ, x की वैल्यू कुछ भी रखते जाऊँ, अगर मैं x की वैल्यू इसमें 1 डाल दूँ तो y की वैल्यू कितना मिलेगा, जल्दी बता दीजिए, y की वैल्यू कितना मिलेगा, 9। चलिए बच्चों इसी प्रकार x की वैल्यू बच्चों कितना डाल दूँ, 2 डाल दूँ, तो y की वैल्यू मुझे क्या मिलेगा बच्चों, 8 मिलेगा। 10 में से 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा बच्चों, 8 मिलेगा। अब आप यही सोच रहे होंगे कि सर अब क्या पढ़ा रहे हैं, यानी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पढ़ा रहे हैं, यही ना। तो चलिए पढ़ते रहिए, कोई बात नहीं है। x इक्वल टू यानी मैंने 3 रखा तो कितना मिलेगा बच्चों, 7 मिलेगा, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे मैं क्यों रख रहा हूँ, अब x की वैल्यू बच्चों कुछ भी रखोगे तभी मुझे y मिलेगा, x की वैल्यू में कुछ भी रखूँ तभी मुझे क्या मिलेगा, y मिलेगा। कहने का मीन्स ये है बच्चों, यानी x के ऊपर डिपेंड है क्या, y क्या हो गया बच्चों, डिपेंड हो गया, डिपेंड है कि नहीं, बोलो, x के ऊपर y डिपेंड है कि नहीं, क्लियर है। अगर ये बच्चों डिपेंड है तो ये क्या होगा, इंडिपेंड होगा, बोलो होगा कि नहीं, बोलिए जल्दी से, इंडिपेंड होगा, क्लियर है। तो देखिए यहाँ अगर मैं बात करूँ चर के टाइप्स की, यानी टाइप्स ऑफ वेरिएबल, तो बच्चों टाइप्स ऑफ वेरिएबल जो होते हैं 2 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स। पहला बच्चों होता है स्वतंत्र, क्या होता है बच्चों, स्वतंत्र चर, क्या होता है बच्चों, स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर को हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट, क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है बच्चों, ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब बच्चों देखिए, अगर मैं सेकंड की अगर बात करूं, यहाँ पे सेकंड मतलब परतंत्र, परतंत्र, परतंत्र चर, ठीक है बच्चों, यानी इसको बच्चों क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल, क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है बच्चों, ये क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, क्लियर है। यानी टाइप्स ऑफ वेरिएबल की अगर मैं बात करूं बच्चों, 2 टाइप्स होंगे। पहला क्या होगा बच्चों, स्वतंत्र चर, स्वतंत्र चर को हम लोग क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और परतंत्र चर, परतंत्र चर को बच्चों क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, क्लियर है यहाँ तक। यानी 2 टाइप्स होंगे। मैं देखिए इसमें अगर मैं x की वैल्यू बच्चों इस इक्वेशन में अगर मैं रखता हूँ तो मुझे तभी तो y मिल रहा है, तो यानी x के ऊपर y डिपेंड कर रहा है, तो y क्या हो जाएगा बच्चों, डिपेंडेंट, y क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, बोलिए बच्चों। अब आपको समझ में आया कि नहीं, क्लियर बताइए, y क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल, और x क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है बच्चों, y क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्लियर है। अगर बच्चों आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ एक ही फंक्शन लिया था, y इक्वल टू एफ एक्स लिया था, क्लियर है। तो मैंने क्या लिखा था, x प्लस वाई इक्वल टू कितना बच्चों, 10 लिया था। अगर मैं x की वैल्यू डालता हूँ, कुछ भी डालिए बच्चों, तभी तो मुझे y मिलेगा, प्लस माइनस कुछ भी डालिए तभी मुझे क्या मिलेगा, y मिलेगा। तो कहने का मीन्स ये है, अगर मैं x की वैल्यू इसमें डाल रहा हूँ तो ये इसके ऊपर क्या है, आश्रित है। एक लैंग्वेज और आ गया, आश्रित वर्ड।
तो आश्रित वर्ग यानी परतंत्र को हम लोग आश्रित भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चों? आश्रित, आश्रित चर। अब बताओ, ये आश्रित चर हो गया। परतंत्र चर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? आश्रित भी बोल सकते हैं। क्लियर है? यहाँ तक मैंने पहले डिफिनीशन क्या सीखा? यदि किसी समीकरण में उपस्थित अज्ञात राशि को क्या कहा जाता है बच्चों? चर राशि कहा जाता है। सिंपल लैंग्वेज, अज्ञात राशि को क्या कहते हैं बच्चों? चर राशि। यानी जिसकी वैल्यू क्या हो जाए बच्चों? चेंज हो जाए। जिसकी वैल्यू क्या हो जाए? चेंज हो जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है। और बच्चों जिसकी वैल्यू क्या हो? चेंज ना हो। जिसकी वैल्यू क्या हो बच्चों? चेंज ना हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कांस्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? कांस्टेंट। क्लियर है? बोलिए जल्दी से। अगर बच्चों ध्यान से समझना, अगर मैं इस पेन की अगर मैं बात करूं, ध्यान समझना, कांस्टेंट की अगर मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं बच्चों इस पेन की अगर मैं बात करता हूं, तो ध्यान से समझना, अगर मैं 1 ईयर्स 2 ईयर्स 3 ईयर्स या 10 ईयर्स या 20 ईयर्स मान लेते हैं, तो बताइए ये कभी चेंज होगी? बताइएगा, ये कभी चेंज हो सकता है? बोलिए। अगर चेंज नहीं हुआ तो? अगर चेंज नहीं हुआ तो कांस्टेंट, यही ना। यानी इसको बच्चों हम लोग बोल सकते हैं नो चेंज। क्या बोल सकते हैं? नो चेंज। नो चेंज, ये बच्चों कभी चेंज नहीं होगा। ये क्या होगा? कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर बच्चों कभी चेंज नहीं होता है तो उसे हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे देखिए बच्चों ध्यान से समझना, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, जैसे मैंने 3 लिख दिया। ठीक है। अब ध्यान से समझना, ये क्या है? 3 है। 3 है ना? क्लियर है? अच्छा ये क्या है बताओ? ये क्या है? ये भी 3 है। अब बताओ बच्चों, वो छोटा सा 3 है और ये क्या है? बड़ा सा 3 है। तो कहने के मीन्स अगर मैं इस बड़े वाले को ऐसे यानी फोर्स दबाऊं इसको, तो क्या ये छोटा बन जाएगा? बोलिए। तो कहने का मीन्स ये बच्चों ये कभी चेंज नहीं होगा। आप कितनी भी फोर्स लगा लीजिए, ठीक है, चाहे जितना फोर्स लगाओ 3 का 3 ही रहेगा। अगर मैं 2 की अगर मैं बात करता हूँ, ये 2 है, आप चाहे जितना बड़ा सा लिख दो तो ये भी 2 माना जाएगा। तो बच्चों जिसकी वैल्यू चेंज ना हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? जिसकी वैल्यू क्या हो? चेंज ना हो, उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? कांस्टेंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कांस्टेंट। क्लियर है? और जिसकी वैल्यू अगर चेंज हो जाती है तो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों? वेरिएबल बोलेंगे। क्लियर है? अगर बच्चों मैं एग्जाम्पल से अगर बच्चों मैं समझना चाहूँ तो आप इसको नोट भी करते जाइएगा वीडियो पॉज करके। ठीक है बच्चों? अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, ध्यान से समझना, आज हम इसी की टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे बच्चों। जैसे अगर मैं कोई इक्वेशन ले लेता हूँ, ध्यान से समझना, x + 3 = 5। अब बताओ बच्चों इस इक्वेशन में x की वैल्यू बताइए ज्ञात है कि अज्ञात है? अभी बताइए, ज्ञात है कि अज्ञात है? अज्ञात है ना। देखिए अज्ञात राशि, इस इक्वेशन में x की वैल्यू अज्ञात है तो मुझे ज्ञात करना पड़ेगा। चलिए मैं जैसे ही अगर मैं ज्ञात करता हूँ, यानी 5 - 3 होगा, तो बच्चों मुझे मिला कितना? x = 3 मिल गया। x = क्या मिला बच्चों? 3 मिला। तो बताइए अब ज्ञात हो गया। तो बच्चों ये 2 है ना, ये स्मॉल 2 है, आप चाहे इसको कैपिटल 2 लिख दो, चाहे बड़ा 2 लिख दो, रहेगा तो वैसे ही रहेगा ना। कहने का मीन्स ये कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर बच्चों जो चेंज नहीं होती है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? कांस्टेंट। और बच्चों किसी भी समीकरण में अगर कोई वैल्यू अज्ञात होती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? क्लियर हो गया होगा। ठीक है? अगर क्लियर है तो बच्चों प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। ठीक है? तो कहने का मीन्स आप समझ चुके होंगे चर क्या होता है, अचर क्या होता है। क्लियर? अब मैंने डिस्कस किया चर। चर 2 प्रकार के होते हैं, एक इंडिपेंडेंट होता है और एक क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। क्लियर है? तो बच्चों डिपेंडेंट वेरिएबल आप समझ गए होंगे। कहने का मीन्स ये है, अभी मैंने y = मैंने बताया था, अभी आपको मैंने बताया। ध्यान से समझना, मैं फिर फोकस करता हूँ उसी पॉइंट पे बच्चों मैं फिर फोकस करने वाला हूँ। ध्यान से समझना,
देखिए अगर मैं बच्चों y इक्वल टू मैंने fx लिया ना, y इक्वल टू fx, ठीक है, ये कोई फंक्शन है। तो मैंने देखिए जब मैं x की वैल्यू में कुछ डाल रहा था इसमें तभी मुझे y मिल रहा था। तो ये क्या हुआ बच्चों, ये इंडिपेंडेंट है, ये स्वतंत्र है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्लियर है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये इंडिपेंडेंट हुआ तो ये क्या होगा बच्चों, डिपेंडेंट हुआ, डिपेंडेंट वेरिएबल, क्लियर है बच्चों। इसे हम लोग बच्चों क्या बोल सकते हैं, स्वतंत्र चर। और बच्चों इसको क्या बोल सकते हैं, परतंत्र चर, क्लियर है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों देखिए इसी में अगर हम देखिए मैंने एक इक्वेशन लिया x प्लस वाई इक्वल टू, मैंने लिया, ध्यान से समझना, x प्लस वाई इक्वल टू कितना मैंने लिया, x प्लस वाई इक्वल टू मैंने कितना लिया था, 10 लिया था, ठीक है। और y इक्वल टू मैंने क्या किया था, fx किया था। अगर बच्चों मैं इसको मैं आपकी फिक्स करूं, x इक्वल टू कितना मिलेगा, 10 माइनस वाई मिलेगा। अब बताइए यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, x इक्वल टू ये क्या होगा बच्चों, f ऑफ y होगा कि नहीं, बोलिए जल्दी से, होगा कि नहीं। वहाँ y इक्वल टू fx था, यहाँ क्या हो गया। अब कि बच्चों मैं x को मैं फिक्स कर दे रहा हूँ, अब मैं किसकी वैल्यू डालूंगा, y की। अगर मैं y की वैल्यू डालूंगा तभी मुझे x मिलेगा। अब इस फंक्शन में बताइए कौन डिपेंडेंट है कौन इंडिपेंडेंट है। तो बच्चों ये क्या होगा बताइए, इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट। और ये क्या होगा बच्चों, डिपेंडेंट, क्लियर है, बोलो, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये मुझे पता चल गया कौन डिपेंडेंट होगा कौन इंडिपेंडेंट होगा, क्लियर है। अब बच्चों मैं बात करूँगा, ध्यान से समझना। अब मेरा टॉपिक आता है अवकल समीकरण, ठीक है, अवकल समीकरण, ठीक। अवकल समीकरण समझने के लिए ध्यान से समझना। अवकल समीकरण देखिए d अपॉन डी एक्स मैंने लिखा और मैंने लिख दिया ब्रैकेट में y इक्वल टू कुछ भी लिख सकते हैं समीकरण, क्योंकि मुझे समीकरण, चलिए मैं 0 मान लेता हूँ, ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा ये बताइए बच्चों ये क्या है, ये क्या है, x क्या है, देखिए y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू क्या है, एफ एक्स है कि नहीं। x क्या होता है बताओ, x क्या होता है, स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है बच्चों। ध्यान से समझना, पहले मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको बच्चों बिल्कुल ध्यान से देखिए, फिर आगे अगर बच्चों टॉपिक चलेगा ना तो आपको बिल्कुल समझ में आने वाला नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप सही रियल पढ़िए, यानी अब बिल्कुल मजाक करिए। हो सकता है आपके एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी होने वाले हैं, या 2 मंथ्स या 3 मंथ्स के अंदर हो ही जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये क्या होगा बच्चों, आपका परतंत्र होगा, ये क्या होगा, परतंत्र चर। परतंत्र चर को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चों, क्या बोलेंगे बताइए जल्दी से, डिपेंडेंट, क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल, क्लियर है। अब यहाँ x आपका क्या हुआ बताइए, x क्या है, स्वतंत्र, यानी इसको हम लोग इंडिपेंडेंट बोल सकते हैं कि नहीं, बोलो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अब देखिए x ही है, अगर मैं d अपॉन डी एक्स की बात अगर मैं बच्चा कहता हूँ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ डेरिवेटिव बोल सकते हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ डेरिवेटिव। अब देखिए बच्चों, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ डेरिवेटिव, क्लियर है। इसका मतलब ये है बच्चों, यानी इसको क्या बोल सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्वतंत्र चर का अवकलज। इसको बच्चों हिंदी में क्या बोलेंगे, स्वतंत्र चर का अवकलज, स्वतंत्र चर का अवकलज। ये बच्चों क्या है, ये बताइए ये क्या है,
ये y है, y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। यानी इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखिए ध्यान से समझना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ डेरिवेटिव या डेरिवेटिव आप बोल सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ, इसको बच्चों पूरा अगर मैं डी अपॉन डी एक्स की अगर मैं बात करूं, डी अपॉन डी एक्स की, ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको देखिए, इसका मतलब क्या है, स्वतंत्र चर का अवकलज, स्वतंत्र चर का अवकलज, यानी ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। किस राशि का, डिपेंडेंट वेरिएबल का, क्लियर है। यानी मैं बोल सकता हूँ, ध्यान से समझना, डिफिनीशन में बताने जा रहा हूँ, यानी ये क्या है बच्चों, इसको हम पूरे को क्या बोल सकते हैं, ध्यान से समझना, डेरिवेटिव बोल सकते हैं कि नहीं, डेरिवेटिव बोल सकते हैं कि नहीं, बताइए जल्दी से। डी अपॉन डी एक्स को डेरिवेटिव बोलते हैं या डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी बोलते हैं, डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशिएंट, क्लियर है। अब देखिए बच्चों, मैंने डेरिवेटिव बोला, ब्रैकेट लगाया ना, आप यहाँ ऑफ लगा सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ, ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज सेट टू बी डिफरेंशियल इक्वेशन। बोलिए बच्चों, समझ में आया। देखिए ध्यान से समझिएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, पहले समझिए, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज सेट टू बी डिफरेंशियल इक्वेशन, क्लियर है। डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज सेट टू बी डिफरेंशियल इक्वेशन, क्लियर है बच्चों। अब देखिए, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब बच्चों ध्यान से समझना यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद लेक्चर ले रहा हूँ, हो सकता है कुछ त्रुटियाँ हों, तो आप इसको इग्नोर करना। जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, आप उस कंसेप्ट को आप ध्यान से देखिए, ठीक है। तो बच्चों मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन की डिफिनीशन क्या लिखा, देखिए मैं लिख देता हूँ, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हो सकता है आप बोल रहे होंगे सर कि डिफिनीशन भी आज नहीं लिख रहे हैं, चलिए मैं, ये आपके टॉपिक में है तो मैं इसका डिफिनीशन लिख देता हूँ। देखिए मैं यहाँ से डिफिनीशन बना रहा हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। मैं सिंपल डिफिनीशन आपको बता रहा हूँ, ढेर सारी डिफिनीशन मैं आपको बता सकता हूँ, क्लियर है। अब बच्चों ध्यान से समझना, मैंने क्या लिखा, डेरिवेटिव, यहाँ आप लगा सकते हो, डेरिवेटिव ऑफ, क्या बोल सकते हैं बच्चों, वाई क्या होता है आपका, डिपेंडेंट वेरिएबल इज सेट टू बी डिफरेंशियल इक्वेशन, शॉर्ट फॉर्म में आप बच्चों डी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका डिफिनीशन हो गया। अब ये देखिए, ये जो है आपका, इसको बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, क्लियर है बच्चों। अब देखिए ध्यान से समझना, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, देखिए स्वतंत्र चर अभी मैंने बताया था। अब देखिए मैं सेकंड डिफिनीशन की बात कर रहा हूँ, वह समीकरण, ठीक है, वह समीकरण जिसमें जिसमें क्या हो, x हो, y हो, dy बटे dx हो, d2y बटे dx2 हो, डॉट डॉट, या अचर राशि यानी a हो बच्चों, इत्यादि का प्रयोग हो, उसे हम लोग बच्चों क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलेंगे बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें x हो, y हो, dy बटे dx हो, d2y बटे dx2 हो एंड a हो, ठीक है बच्चों, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन, क्लियर है। या बच्चों मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ध्यान से समझना, वह समीकरण, देखिए मैं लिख रहा हूँ, वह समीकरण जिसमें, अभी मैं, देखिए मैं हिंदी की अब मैं बात करूँगा, वह समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर किसे बोलते हैं, x को, परतंत्र चर यानी y को, वह समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर, परतंत्र चर, ठीक है। अब देखिए, अब यहां देखिए मैं लिख दे रहा हूं डायरेक्ट, परतंत्र चर का अवकलज, परतंत्र चर का
अवकलज, ठीक है, परतंत्र चर का अवकलज तथा अचर राशि हो उसे डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं बच्चों? डिफरेंशियल अवकल समीकरण कहते हैं। अब बच्चों देखिए, किसी भी इक्वेशन में क्या हो? इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, और क्या बच्चों? डिपेंडेंट वेरिएबल हो, और क्या हो बच्चों? देखिए डेरिवेटिव ऑफ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेरिवेटिव ऑफ, ये क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड कांस्टेंट क्वांटिटी इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है? तो बच्चों इसीलिए मैंने डिफिनीशन आपको बताया था चर राशि क्या होती है एंड अचर राशि, क्योंकि बच्चों इसमें देखिए यूज़ है कि नहीं। स्वतंत्र चर, अभी भी अगर मैं आपसे पूछता पहले ही स्वतंत्र चर क्या होता है, परतंत्र चर क्या होते हैं, परतंत्र के अवकलज क्या होते हैं, क्लियर हो गया? अब देखिए क्लियर है डिफिनीशन। तो बच्चों हम किसी भी प्रकार का इसमें इक्वेशन बना सकते हैं, किसी भी प्रकार का बनाइए, लेकिन हाँ कुछ रूल्स होते हैं, उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए पहली चीज़ dy/dx होनी चाहिए, प्लस x इक्वल टू 5, कुछ भी लिख दीजिए, d2y/dx2 इक्वल टू 0 लिख दीजिए, dy/ कितना? dx का होल स्क्वायर प्लस d2y/dx2 प्लस 5y इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों? तो देखिए ये भी क्या है? आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं? देखिए इसमें x भी है, x है कि नहीं? अगर x नहीं है तो आप यहाँ x लिख लीजिए, कांस्टेंट नहीं है तो आप इसमें कांस्टेंट पद कहीं भी लिख सकते हैं, 0 भी तो है। ठीक है, चलिए अगर मैं यहाँ पे, चलिए मैंने 10 लिख लिया, इसको 0 मिटा देते हैं। अब बताइए बच्चों इसमें कांस्टेंट राशि है कि नहीं? कांस्टेंट राशि भी है। अच्छा बताइए x भी है, y भी है, dy/dx भी है, d2y/dx2 भी है। तो इस तरह की इक्वेशन को ही हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। इस तरह की इक्वेशन को बच्चों हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं? क्लियर होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि बच्चों ये छोटी छोटी डिफिनेशन आप क्लास 12th में पढ़ चुके होंगे, ठीक है? हो सकता है आपको बोरिंग फील हो, तो ये सब छोटी छोटी डिफिनेशन है, आप इनको क्लियर रखिए, ठीक है? तो इसको मैं रफ कर सकता हूँ, ठीक है? आप वीडियो पॉज करके नोट करिएगा, ठीक है बच्चों? तो हमने क्या क्या पढ़ा? वेरिएबल पढ़ा, कांस्टेंट पढ़ा, वेरिएबल की टाइप्स पढ़े, इसके बाद हम आए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में, हमने इसके डिफिनीशन को भी पढ़ लिया। अब बच्चों हम बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप्स, यानी मैं बोल सकता हूँ टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है बच्चों, क्या बोल सकता हूँ? टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बच्चों देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन कितने प्रकार की होती हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन कितने प्रकार की होती हैं बच्चों? आपने पढ़ा होगा ना, तो बताइए डिफरेंशियल इक्वेशन कितने टाइप्स की होती हैं? 2 टाइप्स होती हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन कितने टाइप्स की होंगी बच्चों? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है बच्चों? तो देखिए हम डिफरेंशियल इक्वेशन के 2 टाइप्स लिखते हैं। पहला बच्चों आपका आता है साधारण अवकल समीकरण, साधारण अवकल समीकरण को बच्चों हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों इसका शॉर्ट फॉर्म में यानी छोटे में आप लोग पढ़ेंगे ODE का आप यूज़ करना। क्या यूज़ करेंगे? ODE। अब देखिए इतना बड़ा सा लिखोगे, आप इसको छोटा सा लिख दो, सबसे अच्छा है। ODE मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी साधारण अवकल समीकरण। क्लियर है बच्चों? अब देखिए बच्चों हम सेकंड की अगर बात करूं,
सेकंड आपका आता है आंशिक, क्या आता है बच्चों, आंशिक अवकल समीकरण। तो बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियली, ठीक है। बच्चों क्या बोलेंगे, पार्शियल या पार्शियली बोल सकते हो, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है बच्चों। अब देखिए ध्यान से समझना बच्चों, यहाँ पे अब आपका टॉपिक स्टार्ट हो गया है। अब आपका क्या हुआ बच्चों, टॉपिक स्टार्ट हो गया है। यानी टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, 2 टाइप्स होंगे, साधारण अवकल समीकरण और सेकंड क्या होगा बच्चों, आंशिक अवकल समीकरण। क्लियर है, आंशिक अवकल समीकरण। तो बच्चों हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ये क्या बच्चों, हम इसको लिख सकते हैं, देखिए पी डी ई लिख सकते हो कि नहीं। चलिए मैंने पी डी ई लिखा, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से समझना, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है। अब ये 2 प्रकार के होते हैं, तो इनकी डिफिनीशन भी हम लोग समझ लेते हैं। ध्यान से समझना, अभी मैं फंक्शन की मैं बात कर रहा था। देखिए हम एक फंक्शन लेते हैं, कौन सा फंक्शन ले लें, y इक्वल टू एफ एक्स ले लेते हैं। क्या लिए बच्चों, y इक्वल टू एफ एक्स। अब देखिए ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान से समझिए। ये क्या है बच्चों, अभी मैं आपसे पूछूंगा ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये क्या है बच्चों, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। ध्यान से समझना, यहाँ पे मैं साधारण अवकल समीकरण की बात कर रहा हूँ। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन किसे बोलते हैं, वह समीकरण, ध्यान से समझना बच्चों, वह समीकरण जिसमें केवल क्या हो, केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। वह समीकरण जिसमें क्या हो बच्चों, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, स्वतंत्र चर। वह समीकरण जिसमें बच्चों केवल एक स्वतंत्र चर राशि उपस्थित होती है, उसे हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। क्लियर है। जैसे मैंने लिया y इक्वल टू एफ एक्स। अब देखिए यहाँ पे मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे मैंने लिया था x प्लस वाई इक्वल टू कितना बच्चों, 10 लिया था ना, ये लिया था ना। अब बताइए यहाँ पे अगर मैं y इक्वल टू क्या लिख लूँ, 10 माइनस एक्स लिख लूँ, आपको डिफरेंशिएशन तो आता ही होगा। अब बताइए y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy अपॉन dx होगा। अच्छा 10 का क्या, कांस्टेंट का क्या होता है अवकलन, बताइए जल्दी से, 0, x का 1। तो बताइए बच्चों ये डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं, बोलिए डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसी प्रकार अगर बच्चों मैं यहाँ पे अगर मैं x इक्वल टू कर लूँ तो 10 माइनस वाई होगा। अब बताइए किसके रिस्पेक्ट में होगा, y के रिस्पेक्ट में होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, dx अपॉन dy लिख सकता हूँ कि नहीं। 10 का क्या होगा 0 और y का क्या होगा 1 यानी -1। तो बताइए बच्चों ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। क्लियर है। तो बच्चों मैंने क्या बोला, जिसमें ओनली 1 डिपेंडेंट वेरिएबल हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें क्या हो बच्चों, ओनली 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, उसे हम लोग क्या बोल देंगे, ODE। अब देखिए यहाँ पे आंशिक अवकल समीकरण हम समझ लेते हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन समझते हैं ये क्या है। अभी बच्चों मैं एक फंक्शन की बात मैं कर रहा था। कितने फंक्शन की, एक फंक्शन की मैं बात कर रहा था। अगर एक फंक्शंस होंगे, कहने का मीन्स y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। एक फंक्शन मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो कहने का मीन्स ये भी समझ लीजिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है बच्चों। अगर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा तो वहाँ पे हम ODE यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर देखिए बच्चों 2, अब यहाँ पे आंशिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हम किसे बोलेंगे, ध्यान से समझना। वह समीकरण जिसमें 2 या 2 से अधिक, कम से कम कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। 2 क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होने चाहिए,
इंडिपेंडेंट वेरिएबल होने चाहिए, 2 या 2 से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हों यानी स्वतंत्र चर हों तथा उनमें से, चाहे मान लेते हैं x एंड y है, उनमें से किसी के सापेक्ष आंशिक अवकल गुणांक हो तो बच्चों उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। अब बच्चों देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, ठीक है। अब रही बात, अगर इसमें एग्जांपल मैं कुछ भी लिख दूँ, चलिए x लिख दिया, डेल एक्स अपॉन, चलिए डेल एक्स अपॉन मैंने क्या लिया, डेल z लिया, डेल एक्स अपॉन डेल z, ठीक है। अब मैंने ले लिया 5 डेल y अपॉन कितना बच्चों, डेल y अपॉन डेल z ले लिया, डेल z। अब देखिए बच्चों, और मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, चलिए मैंने 10 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे ये पार्शियल हुआ है, कहने का मीन्स ये है यहाँ पे जो फंक्शंस हैं, ठीक है, वो z इक्वल टू एक्स और y में है, ठीक है। या तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ऐसे समझो, x मैं लिख लेता हूँ, डेल z अपॉन डेल x लिख लूँ। चलिए इसको रफ करते हैं, ये हो सकता है मिस्टेक हो तो आप लोग वैसे भी हाईलाइट मुझे कर देते हैं, अगर छोटी छोटी मिस्टेक होती है वैसे भी हाईलाइट कर देते हैं। तो बच्चों छोटी छोटी मिस्टेक तो होती रहती हैं, जो मेरा कंसेप्ट है आप उसको बच्चों बस ध्यान दिया करो मैं क्या समझा रहा हूँ, ठीक है। छोटी मोटी मिस्टेक बहुत लोग करते हैं, तो हो सकता है मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ कुछ लिख दूँ, तो इस तरह की एरर्स जो भी हों इस पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। तो कहने का मीन्स ये है, आप सिर्फ कंसेप्ट यूज़ करो मेरा, मैं पढ़ा क्या रहा हूँ, आगे होगा क्या, ठीक है। आप इस पर अगर ध्यान दोगे तो मैं बता रहा हूँ, मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ, किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम मैं होने नहीं दूंगा, और ऐसा होने नहीं दूंगा यानी होने नहीं दूंगा। बात समझ रहे हो मेरी, मैं कभी भी मैथमेटिक्स में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट बिल्कुल नहीं होने दूंगा, ठीक है बच्चों। तो आशा करता हूँ कि आप हमारे चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करेंगे, ठीक है बच्चों, क्योंकि बहुत दिनों के बाद भी मैं लेक्चर्स ले रहा हूँ। तो आप मार्केट में बच्चों, मार्केट में जितना हो सके आप इसको फैलाइए, जितने भी स्टूडेंट हों आपको ये वीडियो पहुंचना चाहिए, और मैं उसमें व्यूज़ भी चेक करूंगा कितने घंटे से ये वीडियो चल रहे हैं, उसके बाद ही बच्चों मैं वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। तो ये चीज़ बात ध्यान देना। चलिए हम देखते हैं इसका बच्चों, देखिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जाम्पल हम समझते हैं। जैसे मैंने लिखा, ऐसे लिखा, x लिख दिया डेल z अपॉन डेल x, चलिए y मैंने लिखा डेल z अपॉन मैंने क्या लिया, डेल y इक्वल टू मैंने 10 लिया था ना, ऐसा लिख लो आप, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये x के रिस्पेक्ट में हुआ, लेकिन कैसा हुआ, पार्शियली हुआ है, आपका z का फंक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए y के रिस्पेक्ट में हुआ है, ये भी z का फंक्शन है। तो बच्चों हम पहले एग्जाम्पल समझ लेते हैं, आप इसको वीडियो पॉज करके नोट करिएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको रफ करते हैं। अब देखिए हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन समझना है, ठीक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स भी लेके आपको समझाएंगे, आप इस तरह के प्रॉब्लम्स पढ़े भी होंगे, ठीक है बच्चों। पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको बहुत अच्छे तरह से आता भी होगा, हो सकता है आप फर्स्ट सेम में पढ़े हों, ठीक है बच्चों। तो ध्यान देना यहाँ पे। तो चलिए बच्चों, तो मैंने क्या बोला, ओ डी ई लिख सकता हूँ ना, अब तो समझ गए होंगे, और PDE मैं इसी पे डिस्कस कर रहा हूँ। अब देखिए बच्चों यहाँ पे जो फंक्शंस होगा z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कामा वाई होगा, z इक्वल टू कितना होगा बच्चों, एफ ऑफ एक्स कामा वाई। कहने का मीन्स से देखो, यहाँ मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एक, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया x प्लस वाई प्लस कितना बच्चों, z। चलिए अब की 20 ले लेते हैं, नहीं तो आप कहोगे सर 10 ही लेते हैं हर समय, ठीक है। या हो सकता है कोई नंबर अच्छा लगे तो आप उसको यूज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अब बच्चों देखिए यहाँ पे z, ठीक है, z को आप यहीं रहने दीजिए और सभी को पसंद कर दीजिए।
तो 20 माइनस कितना होगा, चाहे मैं माइनस एक्स लिखूँ माइनस वाई लिखूँ। अब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, या दोनों को पसंद करके ब्रैकेट में यूज़ कर लीजिए। अब देखिए बच्चों यहाँ पे अब मैं आपसे पूछूंगा इसमें कितनी चर राशियाँ हैं, बताइए जल्दी से। कितनी चर राशि हैं, एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है। कितनी चर राशियाँ हैं, 3 चर राशियाँ। तो देखिए चर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है बच्चों, देखिए चर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, मैंने अभी बताया नहीं तो आज आप उसको जानते भी होंगे, वैसे भी आप बड़े स्टूडेंट हैं तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें तो आपको आता ही होगा। चलिए चर मैंने बोला, चर देखिए बच्चों, चर आप ए से लेकर ए बी सी डी, ए से लेकर बच्चों जेड तक आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं कांस्टेंट की अगर मैं बात करता हूँ, कांस्टेंट यानी अचर 2, 3, 4 कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये सब कांस्टेंट होते हैं, क्लियर है ना। और अगर मैं बच्चों एग्जांपल्स की बात करूँ, अगर मैं आपके रियल लाइफ से अटैच करूँ, रियल लाइफ की अगर मैं कहानी अगर आपको सुनाऊँ तो वहाँ से भी डिफिनीशन आप बना सकते हैं। चलिए अगर मैं बात करता हूँ, चलिए यहीं पे हम बात कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। ये देखिए ये आपकी क्या है, ये मान लीजिए जो आपका फंक्शन होगा f, ठीक है। f मतलब मान लीजिए ये फंक्शन है, अभी मैं अगर बोल दूंगा ये आपकी फैमिली है तब, ठीक है, फैमिली। अब देखिए बच्चों, देखिए फैमिली की जो भी स्पेलिंग हो बच्चों आप देख लीजिएगा, ठीक है। फैमिली देखिए ये मान लीजिए ये आपकी फैमिली है, ठीक है। अब फैमिली में ढेर सारे मेंबर्स होते हैं। फैमिली में क्या होते हैं, ढेर सारे मेंबर्स होते हैं। मेंबर्स मतलब मेंबर्स समझते होंगे, जैसे दिखाते हैं आपको, ये फैमिली हो गई, ये क्या हुई, फैमिली, ठीक है बच्चों। तो ये आपकी फैमिली हुई। तो फैमिली में आपके क्या होंगे बताइए, पापा होंगे कि नहीं, पापा भी होते हैं, दादा भी होते हैं, दादी भी होती हैं, और इसके बाद भाई बहन, ठीक है, भाभी। इसके बाद बच्चों चुन्नू मुन्नू, इसके बाद हमने लिखा चुन्नू मुन्नू, ठीक है बच्चों। अब देखिए आप हंसिएगा मत, ये सब होते हैं चुन्नू मुन्नू, मतलब इनके जो, ठीक है, बच्चे होंगे, ठीक है। ये आपकी पूरी फैमिली होगी, ठीक है। आप भी इसमें होंगे, चलिए मान लेते हैं इसमें आप भी हैं, ठीक है। तो ये आपकी फैमिली हो गई, आपके पापा भी हैं, ये पूरी टोटल फैमिली है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बच्चों, ये पापा हैं और ये आपकी पूरी फैमिली हो गई। ध्यान से समझना, ये सभी, ये पूरी के पूरे टोटल ये किस पे डिपेंड होंगे, इन पे डिपेंड होंगे। क्यों, क्योंकि बच्चों अगर मैं आपके पापा की बात करूं, अगर कहीं जॉब करते होंगे तो जब इनकी सैलरी मिलती होगी, जब इनकी क्या मिलती होगी बच्चों, सैलरी, ठीक है। अब सैलरी में कई बच्चे बाहर भी पढ़ते होंगे, कुछ घर का भी काम होगा, तो ये क्या करते हैं बच्चों, ये यानी जो भी मनी होगी उनको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो बताइए, अब ये बताइए कि आप अपने पापा के ऊपर डिपेंड हो, आप अपने पापा के ऊपर डिपेंड हो, जैसे आप हो गए, अच्छा ये भी भाई भी आपका होगा, इनके ही ऊपर डिपेंड है, ठीक है। और इसके बाद चुन्नू मुन्नू, ये भी इनके ऊपर ही डिपेंड होंगे, ठीक है। अब रही बात, अगर मैं बोलूँ इनके ऊपर डिपेंड होंगे, ठीक है, डिपेंड हैं, लेकिन अभी किस पे डिपेंड है, पापा पे डिपेंड है। तो कहने का मतलब ये सभी क्या हुए बच्चों, इनके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो ये सभी क्या हुए बच्चों, ये डिपेंडेंट हुए। आप डिपेंडेंट, ये कि सभी क्या हुए, डिपेंड हो रहे हैं, तो ये डिपेंडेंट होंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये बच्चों क्या होंगे बता दीजिए अब जल्दी से, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि पापा तो स्वतंत्र हैं, पापा क्या है, स्वतंत्र है, कुछ भी कर सकते हैं, बट आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, परमिशन लेना पड़ेगा। ये चीज़ ध्यान देना, क्या लेना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा तभी।
तो ये बच्चों आपके पापा क्या हुए, आपके पापा क्या हुए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए। और जितनी आपकी सारी फैमिली है, चुन्नू मुन्नू से लेकर सब कुछ, ये सब भैया डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। क्लियर है? कहने का मतलब ये डिपेंडेंट यानी परतंत्र चर, और ये क्या है, स्वतंत्र हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो ये चीज़ हो गया चर राशि का कंसेप्ट। ठीक है बच्चों, तो मैंने इसमें z = fx लिया। अब इसी में समझ लीजिए ये सब चुन्नू मुन्नू हैं, ये सभी लोग हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें हम कुछ भी रखते हैं। अब देखिए भैया, अब इसको हम रब तो कर सकते हैं ना। अब इसमें देखिए मैंने अभी जो भी कंसेप्ट आपको बताए हैं, आप उसको बस यूज़ करते जाइए अपने रियल लाइफ में, आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ ये चीज़। अब बच्चों यहाँ पे बताओ फिक्स कौन हुआ, फिक्स आपका जेड हो गया। अब जेड जो है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक्स और वाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तभी वो जेड मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अब बताओ, अब ये डिपेंड कर रहा है इनके ऊपर, तो यानी अगर हम x की वैल्यू 1 रख दें, y की वैल्यू 2 रख दें, कुछ भी रखो, चलो एक ही रखते हैं, 1 रखो, तो बताओ z की वैल्यू कितना मिला, मतलब 1 + 1 कितना बच्चों, 2 मिलेगा। 20 में से 2 घटा दीजिए, 18 मिल जाएगा। इसी प्रकार कुछ भी रखो भैया, 2 रख दो, 3 रख दो, तो बताइए z की वैल्यू 2 और 3 कितना, 5, 20 में से 5 घटाइए 15। अब बताइए आप ऐसे रख सकते हो यार, बहुत हो गया कि नहीं, कि कब से सर यही पढ़ा रहे हैं, है कि नहीं। अब देखिए बच्चों ध्यान से देखिए, ये सभी वैल्यूज़ क्या हैं, ये स्वतंत्र हो गई। तो कहने का मीन्स ये है x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अभी आप हो सकता है बोल सकते थे चर राशि 3 होती, कितना बोल सकते हैं, चर राशि 3 हैं, लेकिन होती कितनी हैं, 2 ही होती हैं। अब x और y क्या होंगे बताइए जल्दी से। अब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुई। अब बताइए यहाँ पे z क्या है, बताओ जल्दी से। z क्या है बच्चों, डिपेंडेंट। z क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है बच्चों, ये क्या हुआ, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर है बच्चों? अब कुछ भी बच्चों यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो इसकी वैल्यू मिलेगा। तो यानी ये सब वैल्यू जो हैं जब रखेंगे तो z क्या कर रहा है, इसके ऊपर निर्भर कर रहा है ना, x एंड y के ऊपर क्या है, आश्रित है, तभी तो मिलेगा। तो कहने का मीन्स ये है, अगर आप बच्चों इसमें अब ध्यान से देखना, अब मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन करूँगा। क्या करने वाला हूँ, पार्शियल कब होगा, जब देखिए 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। जब 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं तो वहाँ पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यूज़ होता है। क्लियर है? अब देखिए बच्चों यहाँ 2 इंडिपेंडेंट हो गए और 1 डिपेंडेंट है, तो कहने का मीन्स z = कितना, f(x,y) है कि नहीं, बताओ है कि नहीं, है, बिल्कुल है, क्योंकि दिख रहा है z = f(x,y) है। चलिए बच्चों अब मैं इसका पार्शियल करता हूँ। पार्शियल आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं, बोलिए। पढ़ा होगा तो कमेंट करिएगा, नहीं पढ़ा होगा तो भी कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए। पार्शियल मीन्स होता है बच्चों, हम किसी के रिस्पेक्ट में करें, चाहे x के रिस्पेक्ट में करें, चाहे y के रिस्पेक्ट में। तो देखिए पहले हम x के रिस्पेक्ट में करते हैं, del z del x। अब बच्चों del z del x निकालेंगे, इसका मीन्स क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में करेंगे। बाकी जितने भी टर्म्स होंगे सबको बच्चों हम कांस्टेंट मान लेंगे, सबको क्या करेंगे, कांस्टेंट। अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बताइए, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 0 होता है। चलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन 1, ये भी कांस्टेंट चला जाएगा। अब यहाँ dy/ds मत लिखना क्योंकि मैं पार्शियल कर रहा हूँ, तो y का क्या होगा बच्चों, 0, तो वैल्यू कितना मिला बताओ, -1। क्लियर है? अब बताओ बच्चों del y निकाल लूँ, इसका 0 होगा, और इसका बताओ, अब इसका भी 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो y के रिस्पेक्ट में जब करूँगा, y को छोड़कर जितने भी टर्म्स आ जाए, जो
जितने भी बच्चों टर्म्स आ जाए सबका अवकलन 0। क्लियर है? दुनिया में जितनी भी सारी चीज़ें हों जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, कैसा? पार्शियल, उसको छोड़ के सबको कांस्टेंट मान लो, सबको कांस्टेंट मान लो। चलिए y का 1 होगा, मिला कितना? 1 मिला, -1। चलो अगर मैं इस तरह की इक्वेशन ऐसे लिख दूँ, del z अपॉन del x प्लस del z अपॉन del y। अब बताइए -1 कितना होगा बच्चों? बताइए, -2 होगा। अब बताइए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं? बोलिए जल्दी से, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं? है, बिल्कुल है। इसमें x एंड y हैं, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और एक आपका फंक्शन हो गया यानी z का। ठीक है बच्चों, तो देखिए, तो इसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन किया, किसी के रिस्पेक्ट में आप करिए, किसी के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करिए, बट 2 या 2 से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होने चाहिए, तो उसी के बच्चों हम लोग बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है? अब बच्चों हम एक आपको एग्जांपल लेके बताते हैं, अब आप बताइएगा। ठीक है, पहले हम क्लास 12th का मेथड यूज़ करेंगे, उसके बाद हम देखिए हम एक एग्जांपल बताएंगे। ठीक है, और आप उस एग्जांपल को अच्छे से समझिए, जैसे मैंने लिया ध्यान से समझना, या मैं z इक्वल टू मान सकता हूँ। देखिए x³ लिखा प्लस y³ लिखा प्लस 3axy लिख दिया इक्वल टू कितना? 0 मान लेता हूँ। चलिए इसको अभी रहने देते हैं। ठीक है, अब बच्चों इसका हमें क्या निकालना है? dy/dx निकालना है। पहले मैं क्या निकालूंगा? dy/dx निकालता हूँ। तो क्लास 12th में आप dy/dx निकाल सकते हैं ना? कैसे करते थे बताइए? चलिए आपको आता ही होगा डिफरेंशिएशन। इसका x³ का कितना होगा बताओ बच्चों? 3x², इसका 3y², और फिर y का अगेन करेंगे dy/dx प्लस 3a। अब बच्चों बताओ, यहाँ पे देखो x एंड y भी मिल गया, तो यहाँ पे हम फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा देंगे। फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस y इंटू एक्स का यानी 1 हो जाएगा इक्वल टू कितना? 0। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 3x² प्लस कितना? 3y² dy/dx प्लस कितना बच्चों? 3ax। मल्टीप्लिकेशन करिए, dy/dx प्लस कितना? 3a, y इक्वल टू कितना बच्चों? 0। अब मुझे dy/dx निकालना है। हम लोग मेथड यही क्लास 12th में पढ़ते थे ना, तो ऐसे ही करते थे ना, कुछ और लगाते थे? नहीं, यही करते थे। तो देखिए dy/dx, चलिए मैंने कॉमन लिया तो बच्चों क्या बचेगा? देखिए 3y² ये बचा और प्लस कितना? 3ax बच जाएगा इक्वल टू, अब देखिए ये प्लस है उधर ले जाओ माइनस 3ay, और ये प्लस है उधर ले जाओ माइनस 3x²। अब बच्चों बताइए dy/dx कितना निकला? कितना निकला? -3ay माइनस 3x² अपॉन कितना बच्चों? 3y² प्लस कितना? 3ax। क्लियर है? क्लियर है? तो यहाँ पे मैंने क्या निकाला बच्चों? dy/dx निकाल लिया। क्या निकाला? dy/dx। तो अगर बच्चों मैं ये आप क्लास 12th में पढ़ते थे, क्लियर है कि नहीं? ये क्लास 12th में पढ़ते थे। अब मैं हाई लेवल की मैथमेटिक्स पढ़ रहा हूँ, तो इसको कैसे लगाएंगे बताइए? अभी मैंने बोला था, आप बच्चों ध्यान दीजिए हर एक एग्जाम्पल को। अभी मैंने बोला था जब 2 या 2 से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे तो वहाँ पे पार्शियली डिफरेंशिएशन यूज़ किया जाएगा। लेकिन आप क्या कर रहे हो? जल्दी से बताइए। आप यूज़ कर रहे हो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी पार्शियल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, यही आप यूज़ कर रहे हो ना? dy/dx ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन यूज़ कर रहे हो। तो लेकिन मैंने डिफिनेशन में क्या बताया था? डिफिनेशन में मैंने बताया था जब भी 2 या 2 से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे तो वहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज़ करते हैं।
हम वहाँ पे किसी के रिस्पेक्ट में यानी अवकल गुणांक कर सकते हैं, चाहे x के रिस्पेक्ट में, चाहे y के रिस्पेक्ट में, चाहे z के रिस्पेक्ट में। लेकिन यहाँ दो ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बोलिए, साधारण अवकल समीकरण यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन मुझे यूज कैसे करना है, पार्शियल यूज़ करना है। तो पार्शियल से बताइए, आप इसको लगा सकते हैं कि इतना ही आंसर आया? बताइए जल्दी से, लगा सकते हैं कि नहीं? लगा सकते हैं तो लगाइएगा, छोड़ दें, बोलिए जल्दी से। चलिए अच्छा बता ही देते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, देखिए हम इसको रब कर दें। चलिए यहाँ पे मैं यहाँ आंसर लिख देता हूँ। चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ। नहीं कहोगे सर पता नहीं वही आंसर था कि दूसरा आंसर था। देखिए क्या आया है बच्चों, -3ay माइनस कितना 3x² अपॉन कितना बच्चों 3y² प्लस कितना बच्चों 3ax है, प्लस कितना 3ax है। तो अब बच्चों इसको वीडियो पॉज करके नोट करिएगा, ठीक है। तो मैंने इसको रफ किया, ठीक, मैंने रफ कर दिया। अब बच्चों देखिए मैं इसका पार्शियली कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी डिफिनेशन में बताया था, ठीक है। अब देखिए ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब बताओ इसको मैं z लेट कर सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि इक्वल टू 0 है, z मान सकता हूँ। या मैं fx लेट कर सकता हूँ, बोलिए fx भी लेट कर सकता हूँ। तो z इक्वल टू मैंने बताया था, यहाँ मैंने बताया था अभी जस्ट फंक्शन ऑफ x कामा y। अब इसमें चेक करो x भी है y भी है, चेक करो x भी है y भी है कि नहीं, बोलो है। तो बच्चों ध्यान से देखिए फिर, अगर है तो सबसे पहले बताओ मैं किसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दूं, x के रिस्पेक्ट में। x को छोड़कर बाकी सब 0। आप पढ़े होंगे ना पार्शियल। तो देखिए x³ का कितना बच्चों होगा 3x², y का बताओ 0 प्लस 3a, x को छोड़कर 3ay कांस्टेंट हो गया, x का डिफरेंशिएशन 1। तो बच्चों डेल z अपॉन डेल x आया, मुझे मिला कितना 3x² प्लस कितना 3ay मिल गया। क्लियर है। अब बच्चों देखिए मैं इसी समीकरण का मैं निकालूंगा डेल z अपॉन डेल y। अब मैं बच्चों देखिए मैं y के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। तो देखिए y को छोड़कर बाकी सब 0, तो x³ का 0 होगा। चलिए बहुत बढ़िया, y³ यानी 3y² प्लस कितना 3ax y का बच्चों 1, ठीक है। तो मिला कितना बच्चों 3y² प्लस कितना 3ax, ये मिला। अब देखिए बच्चों हम लोग जब dy/dx निकालेंगे, यहाँ तो dy/dx है। आप लोग लिमिट वाला कंसेप्ट पढ़े होंगे ना, नहीं पढ़े हैं तो देख लीजिए, डायरेक्ट देखिए डेल z अपॉन डेल x लिख सकते हैं, डेल z अपॉन डेल y, ठीक है बच्चों, इतना लिख सकते हैं। ये मान लीजिए एक प्रकार का ये क्या है बच्चों, इसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब हम इसकी वैल्यू रखें। सबसे पहले तो आप इसका वैल्यू रखिए, ये है देखिए dy अपॉन कितना dx, इसकी वैल्यू कितना है माइनस, यानी 3x² प्लस कितना बच्चों 3ay अपॉन इसकी वैल्यू रखेंगे 3y² प्लस कितना बच्चों 3ax। क्लियर है। अब इसको मैच कराइए, यहाँ तो माइनस आ रहा है, यहाँ भी माइनस आ रहा है, यानी माइनस का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी इसमें भी माइनस आ जाएगा और इसमें भी माइनस हो जाएगा। तो बताइए ये जो बच्चों आंसर है आपका मैच किया कि नहीं, बोलिए जल्दी से, बोलो, कमेंट करिए जल्दी से, मैच किया कि नहीं बच्चों। ये वाला मिलाइए, इसको मिल गया। तो जब भी बच्चों 2 या 2 से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज़ करते हैं। क्लियर है। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, ठीक है बच्चों। यदि बच्चों पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।